बातचीत का एक नया सिलसिला आरंभ करने जा रहे हैं। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ अंबिका संब्याल जी हैं। अंबिका जी, आपका अभिनंदन, स्वागत। आप अंबिका जी से चिर परिचित हैं। अंबिका जी के काव्य पाठ की प्रतिभाओं से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं और हाल ही में आपने देखा होगा, इन्होंने एक यूट्यूब चैनल पे भी अपनी कुछ कविताएं, स्वस्वर इन्होंने कविताएं कुछ अपलोड की हैं। शब्दों का उत्सव नाम का यूट्यूब चैनल है। अंबिका जी, आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन आपका। और बंधु, आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा आपदा से अवसर की ओर, विपदा से, निराशा से सुनहरी अवसर की ओर। अक्सर ये जीवन में सुख और दुख रहता है ना? कभी सुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है। और ये भी देखा गया है कि सुख हमें बहुत बार अकर्मण्य या आलसी बना देता है, लेकिन दुख बहुत बार हमारा मनोबल इतना तोड़ देता है कि हम उठ ही नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं जीवन में। कुछ लोगों को दुख मांझ जाता है, उन्हें संवार जाता है, उन्हें बड़ा कर जाता है। मैं इस परिचर्चा का शुभारंभ अपनी ये गजल के एक मतले और शेर से कर रहा हूं कि घोर अंधेरे में भी दृढ़ विश्वास बनाए रखना तुम, अंधियारा फिर हारेगा, दीप जलाए रखना तुम। कहीं किसी आकाश में बैठा कोई राह दिखाएगा, पर्दे सभी झरोखों से ए यार हटाए रखना तुम। अंबिका जी, आपका स्वागत और कुछ कहिए इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। ये जो भी आपने कहा कि सुख और दुख का मिश्रण है जीवन, बिल्कुल ठीक बात है कि जीवन में सुख और दुख तो चलता ही रहता है, पर कई बार दुख, डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन तो दे जाता है। मगर वो जीवन भी क्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुख ही हो। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके जीवन में कभी कोई चुनौती, कभी कोई दुख, कभी कोई चैलेंज ना आया हो। जीवन तो चैलेंजेस का ही नाम है। अगर हम देखें तो जीवन में दुख आना, समझ लीजिए ऐसा है कि आपकी प्रगति है, आपकी ग्रोथ है। दुख जो आपकी ग्रोथ कर जाता है या जो चैलेंज आपकी ग्रोथ कर जाएगा, वो शायद सुख नहीं कर पाएगा। सुख तो केवल कुछ पलों के लिए ही जीवन में अच्छा लगता है। आपने भी देखा होगा, बड़े लंबे समय तक कभी सुख चलता भी नहीं है जी। और अगर सिर्फ देखने का नजरिया बदल जाना चाहिए। अगर हम दुख को भी इस नजर से देखें कि ये दुख नहीं है, बल्कि मेरे को और ऊंचा उठने के लिए जीवन में कोई एक रास्ता है, या इसमें भी कोई एक अपॉर्चुनिटी है, कोई एक अवसर है जिससे मैं लाइफ में कहीं कुछ अच्छा कर जाऊंगा, तो शायद हम दुख को दुख की तरह देखेंगे भी नहीं। जी, बहुत अच्छी बात कही अमृता जी आपने। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि दुख हमारे लिए एक कष्टप्रद बात, एक समस्या होता है। जूझने की बात नहीं आती है, हम उसे चुनौती नहीं लेते हैं। चुनौती लेंगे तो शायद उस हालात को बदलने के लिए भी हम उठेंगे। लेकिन बड़ी सारी एग्जांपल्स, अपवाद शायद हैं इस बारे में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत सारे हैं। अगर हम महात्मा गांधी जी से देखें, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए। स्टीवन हॉकिंग के एग्जांपल है दैट ही वाज फिजिकली डिसेबल्ड। उन्होंने अपनी उसी डिसेबिलिटी को अपना एक ताकत बना ली और क्या कुछ नहीं अचीव किया लाइफ में। गांधी जी को बहुत कष्ट सहने पड़े लाइफ में, फिर भी आज वो हम उनको याद करते हैं उस तरह से। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है। ये तो मैं बड़े नाम ले रही हूँ, छोटी छोटी एग्जांपल्स जो हमारे समाज के बीच की एग्जांपल्स हैं। हम आप हो सकते हैं, वो कोई और दूसरा हो सकता है जिसने दुख को उस तरह से फेस किया, उसको भी हंसते हंसते फेस किया। अगर हम हंसते हंसते फेस कर जाएंगे उसको, और उसको, मैंने दोबारा ये बात कह रही हूँ कि दुख को दुख की तरह ना लेके एक ईश्वर का आप समझ लीजिए कि उसकी कृपा है कि उसने आपको ये चैलेंज दिखाया लाइफ में, उसने ऐसी चुनौती आपके जीवन में दी, तो समझ लीजिए आप उसके कोई प्यारे हैं, आपसे कुछ ज्यादा प्रेम करता होगा शायद ईश्वर, तो इसीलिए ये चुनौती है। बस थोड़ा सा अपने आप को आपको स्ट्रांग बनाना है, ताकतवर बनाना है उसको झेलने के लिए, उसमें से निकलने के लिए,
कि कोई नई दिशा उसमें से ढूंढने की। बहुत अच्छी बात है। मेरे को स्वामी विवेकानंद जी का एक वक्तव्य याद आ रहा है, उनकी एक कोट याद आ रही है। वो कहा करते थे, जिस दिन हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत ना आए तो समझना चाहिए आज परमेश्वर मुझसे नाराज है। वो कहा करते थे। लेकिन ज्यादातर समस्या हमारे लिए विकट समस्या होती है, हमारा मनोबल तोड़ देती है, हम उठ ही नहीं पाते हैं। अब क्या अंतर है उस व्यक्ति में जो ये कहता है कि इस विपदा में भी कुछ अच्छा होगा, और उस व्यक्ति में जो कहता है हाय मैं मर गया? ये अंतर कहाँ है? ये थोड़ा स्पष्ट करें। अंतर तो सिर्फ आपकी जर्नी का है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही दिन में इतना ऐसा बन जाएगा कि दुख को इस तरह से झेल ले या कष्ट को इस तरह से झेल ले। एक दिन में ऐसा होता नहीं है, सालों लग जाते हैं, कई बार जन्म भी शायद लग जाते होंगे। तो उसके लिए आपको बहुत प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। आप कैसे किस्म के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, कैसी संगति आप रख रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, आपके घर परिवार में किस तरह का माहौल है, आप अपने माता पिता से क्या सीख रहे हैं, आपने अपने स्कूल में क्या सीखा है, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग किस तरह से हुई है। क्योंकि हम बीइंग ह्यूमंस, हमारी बड़ी एक आदत होती है, एक रोने की आदत, और हर चीज में कमी निकालने की आदत रहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरी लाइफ में ही क्यों प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है, कष्ट हर किसी को झेलने पड़ते हैं। सिर्फ आप उस कष्ट को किस तरह से झेलेंगे, क्या रो के झेलेंगे या हंस के झेलेंगे, उसमें एक अंतर है। तो वो आउटलुक का जो अंतर है कि आपको उसको कैसे देखना है, उसको किस आउटलुक से देखना है, ये शायद एक जर्नी है जो हम चूज कर सकते हैं। उस जर्नी को, किस रास्ते पे आपको चलना है, ये तो आप डिसीजन ले सकते हैं। शायद 10-15 साल का बच्चा नहीं डिसीजन ले सकता होगा, बट वंस यू आर 20, 25, बी 30, तो आप इतना सा तो अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और कैसे आप चीजों को। शायद इसी चिंतन की सबसे अधिक कमी है, क्योंकि जो हम समाज में देख रहे हैं, जिस तरीके से एंग्जाइटीज और टेंशन्स बढ़ रही हैं, और जिस तरीके से हमें कुछ बड़े गलत समाचार भी सुनने को मिलते हैं, बच्चों ने कुछ अंतिम रास्ता चुन लिया, सुसाइड कर लिया, वो प्रेशर को सह नहीं पाए, और पेरेंट्स का दबाव उस पर रहता है, अभिभावक और बच्चों के बीच में एक गैप है। इसको कैसे फिलअप करें, इस सारी चीज को? मुझे लगता है पेरेंट्स को भी बड़ा पॉजिटिवली, पहले तो वो खुद दुख को झेलना, कष्ट को झेलना सीख जाए। पहले पेरेंट्स खुद सीखेंगे तो बच्चों तक ट्रांसफर कर पाएंगे। पहले अगर वो स्वयं इस चीज से ग्रसित हैं कि वो भी उस तरह से चैलेंजेस को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं लाइफ में, तो बच्चों तक वो ये बात पहुंचा नहीं पाएंगे। तो पहले उनको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। और पेरेंटिंग के लिए तो बहुत मुश्किल है बीइंग अ पेरेंट। पहले आप खुद सीखिए, फिर बच्चे को सिखा पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि चैलेंजेस को शायद अगर आप ऐसे लेंगे कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ न्यू डोर इन माय लाइफ, ये कोई नया रास्ता खुलेगा, इसमें भी कुछ अच्छा ही छिपा होगा। अगर कई बार ऐसा आपने देखा भी होगा लाइफ में कि आज जो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम लग रही है, हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद आपको लगेगा कि इसमें अच्छा, ये अच्छा छिपा था। तो अगर आप उसी वक्त, जब वो अगली बार ऐसा कुछ हो आपकी लाइफ में, उसी वक्त ये मान लें कि नहीं, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, शायद दिखेगा कहीं आगे जाके, या बाद में मुझे इस चीज का एहसास होगा कि इसमें कुछ अच्छा था। तो वो आपकी जर्नी के साथ जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, और आप कैसी फिर आप देखेंगे कि यू विल गेट टू नो कि ये सारी चीजें, सुख दुख, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मन का खेल है। मन को थोड़ा सा अपना सशक्त कर लें, और मन अगर दुख को भी दुख ना समझ के कुछ अच्छा ही समझे, ये समझे कि इसमें मुझे कुछ, जैसे आपने कहा कि कई बार दुख हमें मांझने का काम करता है। कई बार बड़ी पॉवर्टी से निकले हुए बच्चे बड़ी दूर तक पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि दुख ने उनको बहुत मांझा होता है, दुख ने उनको बहुत सिखलाई कराई होती है। सुख सिखलाई कभी नहीं करा सकता है जो दुख करा सकता है, जो कष्ट करा सकता है। आप कहीं एक एग्जाम्पल बता दीजिए
कि जहाँ सुख ने कोई सिखलाई कराई हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। और दुख ने ही मांझा है, हमारे अवतार हुए। राम के जीवन में सबसे बड़ी घटना घटती है जब राज सिंहासन के स्थान पर उन्हें वन जाना पड़ता है, और उनका वन गमन ही उनकी सारी संभावनाओं को जागृत करने का एक माध्यम बनता है। वो राम से भगवान राम की पदवी भी वन गमन से पा लेते हैं। बिल्कुल, मैं तो ये सोच रहा था कि ऐसा क्या है जो हमारे करिकुलम का हिस्सा बने, बच्चों के साथ हमारी इंटरेक्शन का हिस्सा बने, कि वो फेलियर में भी सक्सेस को देख सकें, या ये जान सकें कि यह फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। वो कहाँ कमी है और कैसे उसकी पूर्ति हो सकती है। कैसे बच्चों को ये बताया जाए कि गांधी जी को जब ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया गया था तो वो घबराए नहीं थे, बल्कि उन्होंने उसी को अपनी ताकत बना लिया था और ये संकल्प लिया था, जब तक मैं सारे भारतीयों को उनका हक नहीं दिला देता मैं हिलूंगा नहीं। और कैसे आपने बताया स्टीफन हॉकिंग ने अपनी अपंगता को अपनी ताकत बना लिया। ये क्या हमारे चिंतन का, हमारी सोच का, हमारे रोजमर्रा के जीवन का या हमारे करिकुलम का हिस्सा नहीं हो सकता है? ये सारी चीजें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर आजकल हम जैसे किताबों से बहुत दूर हो गए हैं। शायद किताबें भी ये चीज़ें बहुत सिखा जाती हैं। बहुत सारी कविताएं हैं इसके ऊपर कि जो ये सिखाती हैं कि चुनौतियों से लड़ना है। बहुत कुछ लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर की बहुत सारी कविताएं हैं जो इसी विषय पर लिखी गई हैं। और भी लिटरेचर में अगर आप देखें तो बहुत एग्जाम्पल्स होंगी जो इसी बारे में बात करती हैं कि आपको आपदा में भी आप अवसर ढूंढ सकते हैं। तो शायद कहीं हमें किताबों के साथ जुड़ना होगा। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि बुक्स आर स्टिल योर बेस्ट फ्रेंड्स, नॉट द मोबाइल फोन्स और द टेलीविजन। और अगर किताबें पढ़ के जो आपकी वो एक धारणा बनती है और जो कष्टों को झेलने की ताकत बनती है, be it any form of literature, it can be poetry, it can be some कोई आप फिक्शन पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो वो सिखा जाता है जो कुछ हम पढ़ते हैं। तो एक आउटलुक भी क्रिएट कर रहा है। हम आजकल मैं ये देख रही हूँ कि हमारा किसी भी विषय पर आउटलुक भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिस इज हाउ वी कैन चेंज। हम घर में एक छोटी किताब से शुरू कर सकते हैं। वो पंचतंत्र की कहानी भी हो सकती है बच्चों के लिए, रादर देन प्लेइंग अ गेम ऑन अ मोबाइल फोन। तो बच्चा वो अगर पढ़े तो शायद कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही उससे, और वो उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प भी करेगा और कल को उसकी मदद भी करेगा ऐसी सिचुएशंस को ब्रेवली फेस करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए कोई संदेश? पेरेंट्स के लिए इतना ही संदेश है कि अगर आप कैसे देखते हैं दुख को, बच्चा भी वैसे ही आपसे सीखेगा। आप एग्जाम्पल हैं बच्चे के लिए। यू लीड योरसेल्फ बाय एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। एग्जाम्पल कहीं बाहर से नहीं आएगी, आपको स्वयं एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। आप अपने में बदलाव लाइए, बच्चे के अंदर स्वयं बदलाव आ जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि इस बातचीत ने जरूर हमें प्रेरित किया होगा, हमारे भीतर के कुछ अंधेरे कम किए होंगे। मैं इस वक्तव्य का समापन अपनी एक कविता से करना चाहूंगा कि जीवन के इस कुरुक्षेत्र में कितने ऐसे पल आते हैं जब हम साहस खो देते हैं, हम एक सैनिक हो जाते हैं। लेकिन यह भी सच ही मानो, दुविधाओं के ये घेरे ही सैनिक को करते हैं अर्जुन। जितना व्यावह युद्ध रहेगा कुशल बनेगा पार्थ भी उतना, पथ जितना कंटीला होगा वीर बनेगा पार्थ भी उतना। संशय शंका दुविधा उलझन जब जब तांडव नाच करेंगी, तब तब अर्जुन के बनने की धरती को एक आस बंधेगी। जब जब सच की मथनी लेकर अंतर मन को मथेगा कोई, तब तब उसके रथ को मिटवा सारथी रथवान मिलेगा। बहुत आभार अंबिका जी इस सुंदर परिचर्चा के लिए, और सब जुड़ने वालों का भी आभार, हमारी टेक्निकल टीम का भी आभार, और विशेष आभार विष्णु भारती जी का, अरुण जी का। धन्यवाद, नमस्कार।